मगध और पाटलिपुत्रा के इतिहास में एक ऐसा अद्भुत प्रस्तुति जिसे संजय गांधी जैविक उद्यान कह सकते हैं आप, और ये पटना का चिड़ियाघर। अर्थात आप संजय गांधी जैविक उद्यान कहें या फिर पटना का चिड़ियाघर कहें, समान रूप से तो ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर वो चिड़ियाघर है जिस चिड़ियाघर में सैलानियों का तांता लगा रहता है। और भारत सरकार को एक तरह से आप कह सकते हैं कि चूँकि बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार तक को बहुत सारा आय का स्रोत है। बिहार में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उन प्लेसों का आंकड़ा लगाएंगे तो उन प्लेसों में पहुंचने जाने का जो व्यवस्था है उसकी काफ़ी कमी होती है, जिसके वजह से शायद ये खामी रहती होगी। ऐसा ही ये उद्यान है जहाँ शेरों की बहुत कमी है। जिस तरह से देश में शेर की कमी हो गई है, लोग वास्तविक बब्बर शेर को नहीं पहचानते हैं। और इस जू में आज बब्बर शेर है और इसलिए दिखाना और बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम के मुताबिक जो हालात है, और ख़ास करके आप कह सकते हैं कि राजनीतिक द्वेष की जो हालात है या फिर राज्य में बनने वाली व्यवस्था है, सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, गुंडा हैं, माफिया हैं, मवाली हैं, भू माफिया हैं, आवाज़ शराब के कारोबारी हैं, जैसे खास करके संजीव की बात हम कर सकते हैं। क्या हैसियत है उसकी, 2 कौड़ी का। मैंने उसको वो बना दिया जो किसी भी इंसान को नहीं बनाया जा सकता है, और ख़ास करके एक सक्षम आदमी जो मान्य हो, और उसको मैंने कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन बिहार के कुछ लोग हैं शायद समझते नहीं हैं कि शेर कहते किसे हैं। रील बनाते हैं लोग और रीलों में उसे कहते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शेर का मतलब ये होता है कि पटना उसका गढ़ है जहाँ से वो बार बार धमकियाँ देते रहता है और मैं पटना में कायम हूँ। किसी में दम नहीं है कि मेरा बाल बाका भी कर सकते, और ना शिकन है इन उद्यान के साथ भी, या जो भी चीज़ है आप उसको पूर्ण रूपेण महसूस करते हैं। उसके तमाम जितने भी, खास करके मैं डीजीपी तक को चुनौती देता हूँ, जो उसके चंद सिक्कों पर बिहार में जो द्रव फैला कर रखा है खाकी वर्दी की आड़ में, जिस तरह से जो कारनामे कर रहे हैं, कानून के संविधान की धाराएं को इन लोगों ने एक ऐसा जरिया बना दिया है जिसके माध्यम से खाकी को नीलाम कर दिया है। थूकती है पूरी दुनिया बिहार पुलिस पर और खास करके उस संजीव पर। फिर भी लोग उसको, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं क्या क्या हैसियत करते हैं। उसकी हैसियत की तो मैंने अच्छी तरह से वाट लगा दी। और दूसरा वो चट्टा उसका भाई राजीव, वो बेहुदा तो इतना हराम ज्यादा है कि साले ने शुरुआत ही की उसने भू माफियाओं के संरक्षण के साथ, और लोग उसकी तरफ किसी को ध्यान ही नहीं लगाते हैं। उसके बाप की हैसियत तो पता ही है आपको। वो बाहुबली, भ्रष्टाचारी, कुकृत करने वाला एक ऐसा आदमी जिसने अपनी अपनी भतीजी को ट्रेन से फेंकवा दिया। सबको शायद पता नहीं है, और ये बात तमाम उन लोगों को पता है जो कायर हैं, नपुंसक हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। खासकर प्रवक्ता के वो जनता जो राजनीति करना तो चाहते हैं लेकिन राजनीतिक से उनको भय लगता है, क्योंकि राजनीतिक में एक भेड़िया रंगा हुआ सियार है जो लोकतंत्र को दूषित करके रखा है। और समझने के लिए ही काफ़ी है कि उस उद्यान में, और जो उद्यान की काफ़ी ऐतिहासिक है और खूबसूरत है, और आज का मौसम भी ऐसा ही साथ दिया कि हम आए हैं और हमारे स्वागत में झमाझम बारिश भी हुई। तमाम उन चीज़ों को समझने की बात है, ललकारने की बात है उन लोगों को जिनकी पौरुषता विहीन हो चुके हैं। जैसे आप रविकांत चौरसिया की बात कर लीजिए, संपूर्ण विधा से परिपूर्ण एक आदमी जो कहता है कि मैं लाचार हूँ, मजबूर हूँ। वो ये क्यों नहीं कहता है कि मेरे मुंह में पिस्टल उठाकर जिस तरह मुझे जूते से मारा मैं भी उसको रोड पर जूते से पीटूं। उस अधिकारी के चरणों में जाकर गिरता है, उसे क्यों नहीं कहता है कि मेरे महान्याय, मेरे प्रशासन, मेरे एसपी साहब, हमने प्रवक्ता थाना कांड संख्या 429 दर्ज किया है, उसमें साफ लिखा है, और लाइव आकर के हमने कहा कि हमारे इस विधायक जो है मान्या, इसने मुझे मेरे सर पे जूते रखा, मेरे मुंह में पिस्टल रखा, उसके बाद मैंने इस युद्ध की शुरुआत की। लेकिन शर्म नहीं आती इन लोगों को। लेकिन हमारी गैरत को कोई ललकार ही नहीं सकता है। ना उन खाकी वाले में गैरत है, ना रविकांत चौरसिया में गैरत है, ना प्रवक्ता की जनता में गैरत है, ना खगड़िया के लोगों में गैरत है। हाथी में कहो, हाथी दिखाओ, हाथी से शायद सीखना चाहिए और समझना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है, और इधर हाँ इन लोगों के लिए है कि जो लोग खास करके उसके चटुकार, मैंने तो उसको पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ, और उसके चूहे जो कीड़े मकोड़े हैं वो मुझे बोलते हैं। तो उनके लिए ये हाथी साहब कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो किसी कुत्ते के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बब्बर शेर जो है उसको सबक सिखाएगा वो कहीं का नहीं है। रोड पे जूते से भगा भगा के पीटूंगा तो पीटूंगा।
कोई नहीं बचा सकता है उसको। जूते से पीटूंगा, हम कोई उसका जान नहीं लेंगे। हमारा मकसद किसी को ठीक करना है। उस 2 कौड़ी के चुट्टे को जिसको किसी ने विधायक बनाया और किसी नारी के साथ वो ऐसा करता है, ट्रेन से धक्का दिलवाता है। अपनी चचेरी बहन को ट्रेन से धक्का देकर के उसने जो है हत्या कर दी। और कई लोगों को साकेत गुड्डू हत्याकांड की बात कर लीजिए, या फिर महदीपुर की वो महिला हत्याकांड कर दीजिए, जो बिहार का चर्चित हत्याकांड। ऐसे सैकड़ों हत्याकांड जुड़े हुए हैं जो उस विधायक से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन लोग शायद समझते नहीं हैं। और इस नासमझी का ये नतीजा है कि लोग उसे, एक दुराचारी को, एक राक्षस को, जिसका बाप बिहार सरकार में पूर्व मंत्री था, नहीं बाप तो वास्तव में तो भ्रष्टाचारी था, जिसकी हैसियत 2 कौड़ी की थी, लेकिन अपनी बहन को सदानंदपुर में बेचकर वो जमींदारों के साथ अपना रिश्ता स्थापित कर उसने उन तवायफों के कारोबार में, वेश्यावृत्ति के कारोबार में वो आगे आया, इतना आगे निकल गया जहाँ के बाद पीछे लौटकर मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अपने राक्षसी कारोबार को भी उसने बंद नहीं किया, और उस कारोबार के माध्यम से वो आज जहां तक पहुंचा हुआ, वो वेनेटी वैन में जीता है। बाहर की सांस नहीं ले सकता है वो इस उद्यान में, उसको कोई, उसके 2 बेटे जो इस योग्य हैं, लेकिन फिर भी उसको लेकर उसे 4 कदम घुमा नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति है उसकी। अक्कर तो आपने देखी, जो मैंने आपको सुनाया, जब उसको मैंने फोन किया तो साला अपना नाम बदल के बोल रहा है में बीएन से आरन सिंह से बीएन सिंह हो गया। ये खौफ है इस बब्बर शेख का, नाम बदल देता है। वैसे मैं कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करूंगा जिसमें मैं उसको जूते से, उसको भी आरन सिंह को भी, उसके कारनामों के लिए जूते से पीटने की इजाजत मांगूंगा। इन लोगों को सारे कानूनी तौर पर सजा दी जाएगी। इस रावण के लिए ही आज ये पुलिस वाले नौटंकियां दिखा रहे हैं। मैं इनके छाती पर कर डाल दूंगा, ये वक्त की बात है। और जो लोग नहीं समझते हैं वो अच्छी तरह से समझिए, तो चुनौती नहीं है, एक क्रोध की वो ज्वाला है जिसमें ऐसे ऐसे चूहे चलकर खाक हो जाएंगे। भौंकने वाले भौंकते रहें और हमारा संग्राम जारी रहेगा। ये संग्राम बिहार में उन राक्षसों को दफन करने के लिए है, उस दमनकारी नीतियों को खत्म करने के लिए है, जहां पर कोई एक साधारण सा पत्रकार को घर पर बुलाता है और पीट देता है। नपुंसक कायर लोग उसका ही साथ देते हैं, उसी के साथ मिले रहते हैं चंद कौड़ा खाने के लिए और चंद रूप से उसके साथ जीने के लिए। आज देश में एक आग लगी है, यहाँ पर साधारण नागरिक को, 28 नागरिक को बेरहमी से हत्या कर दिया गया पहलगांव में, और वो चुनाव प्रचार करता फिर रहा है। बस चंदे कैसे नेता हैं जिनको पता है कि मेरे पैरों तले जमीन सरक गया है, वही लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में वीर हैं वो किस लिए करेंगे? वो सब के सब तो मरमाहत हैं, सबके सब देश के साथ हैं। और इस जैविक उद्यान का अंधेरा छा रहा है, और इस समय के साथ हम फिर कभी मिलाएंगे आपको पटना के किसी और ऐतिहासिक जगह से। जय हिंद, वंदे मातरम।